गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग राजनीति शास्त्र शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ। इंग्लिश में अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। बिहार का हो या सेंट्रल का हो, कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसमें भाग कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने होते हैं, अनुसूचियां कितने होते हैं। तो भाग 22 होते हैं, अनुच्छेद जिसको कि इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ये टोटल 395 है। लेकिन संशोधन कर कर इसको 460 से प्लस कर दिया गया है। संशोधन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे फ्यूचर में जैसा जैसा कानून, जैसे जैसे लोग का रवैया रहता है या जैसा माहौल होता है राज्य में, तो उसको लेकर के हम लोग संशोधन करते हैं। जितने बड़े बड़े पॉलिटिक्स हो गए, संसद लोग हो गए, तो वो लोग ही इसमें संशोधन करते हैं। तो अनुच्छेद में 395 है, लेकिन संशोधन करने के बाद 450 प्लस हो गया है। और अनुसूची टोटल 12 है। ये जब संशोधन होता है ना, तो उसी समय हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसका अधिकतर जो अनुसूचियां हैं, जैसे 5 से लेकर 12 तक टोटल 12 हैं, तो 5 से 12 सब संशोधन करने के बाद ही निकला है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद पढ़ेंगे, और भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। हम हर एक भाग को अच्छे से कवर कर देंगे, और इसको अगर आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। भाग 1 क्या कहता है? तो भाग 1 कहता है कि भारत के संघ और राज्य क्षेत्र। जैसे हम लोग जानते हैं, भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और इसमें इनको सब मिलाकर के एक देश का निर्माण किया गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारा जो देश था वो टोटल 522 रियासत में बटे हुए थे। हर राज्य में छोटे छोटे मतलब एक देश टाइप का बना हुआ था। जैसे जितने भी पहले राजा लोग रहते थे ना, तो राजा लोग क्या करते थे, अपना अपना एक जिला में अपना एक राजस्व बना हुआ था। टोटल 522 रजवाड़े थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको मिलाकर एक यूनियन बनाया था, संघ बनाया था। तो इसी को भाग 1 में रखा गया है। और आर्टिकल 1 यही कहता है कि हमारे जो देश में जितने भी राज्य थे, जितने भी रजवाड़े थे, उन सबको जो मिलाकर एक किया गया, तो उसी को बोला गया भारत और भारत के राज्य संघ। ठीक है। और यही हमारा आर्टिकल 1 भी यही कहता है कि हमारा जो भारत का जो जितने भी राज्य, जितने भी रजवाड़े थे, सबको मिलाने के बाद जब एक देश बना, उसी को यूनियन कहा गया। ये 2 प्रकार के होते हैं, संघ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। यूनियन और फेडरेशन में बहुत अंतर होता है। हिंदी में उसको संघ ही बोलते हैं। अगर एग्जाम में आए तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे फेडरेशन लिखा हुआ है या यूनियन लिखा हुआ है। यूनियन लिखा रहे तभी उसको सही कीजिएगा, क्योंकि यूनियन और फेडरेशन में अंतर ये है कि जो फेडरेशन होता है ना, फेडरेशन में क्या होता है कि जितने भी राज्य हैं वो जब एक साथ मिलते हैं और मिलकर जब देश का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है ना कि जितने भी राज्य के पास अपना अपना कुछ पावर होता है, तो पावर सेंट्रल को देता है। ठीक है। और सेंट्रल को देने के बाद फिर एक देश का निर्माण करता है। जब किसी भी राज्य को मन करेगा कि नहीं आज हमको इस देश से अलग होना है, तो जो कि वो फेडरेशन बना हुआ है, तो वो वहां से तुरंत निकल जाएगा। वो अपना सारा शक्तियां वापस ले लेगा और अपना फिर एक अलग देश बना लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया। तो क्या हुआ नहीं, सब ये तीन जो राज्य हैं, ये 3 राज्य मिलकर मान लीजिए एग्जाम्पल एक कि एक देश बनाया है। ठीक है। तो
ये अगर मान लीजिए कर्नाटक को मन किया कि नहीं अब हमको यहाँ से हटना है, अब हमको इसमें एक देश के रूप में नहीं रहना है, तो ये क्या करेगा ना कि यहाँ से जितनी भी शक्तियां सेंट्रल को दिया था वो सारा शक्तियां अपने वापस ले लेगा और ये एक अलग एक देश बन जाएगा। ये होता है फेडरेशन में। लेकिन यूनियन में इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि यूनियन में अगर ये जो राज्य हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब मिलकर आज हमारा एक भारत देश निर्माण हुआ है। यूनियन में होता ये है कि अगर ये चाह भी लें कि हम इनसे अलग हो जाएं और एक अलग देश बना लें तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, संघ को यूनियन कहते हैं, यूनियन कहते हैं, फेडरेशन वाला नहीं, यूनियन है। ठीक है, तो कोई भी राज्य अब अलग होकर एक अलग देश नहीं बना सकता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 2। अब हम लोग अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 2 ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 ये कहता है कि हमारे जितने भी बाहरी जो राज्य हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया या तिब्बत भी हो गया, तो यहाँ की जो संसद है, यानी कि यहाँ का जो सरकार है, भारत का जो सरकार है, केंद्र में जो बैठता है, अगर कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है कि नहीं हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि सिक्किम 1975 में बना था, तो अगर इसी तरह कोई और भी अगर राज्य चाहता है, विदेशी राज्य चाहता है कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 के अनुसार वो भारत में मिल सकता है। तो अनुच्छेद 2 यही कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिल सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 समझ में आ गया। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि हमारे भारत में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अगर यहाँ के जो सांसद यानी कि यहाँ की जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, अगर वो चाहें तो यहाँ किसी भी राज्य का बॉर्डर को वो बांट सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम वो बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में एमपी से अलग हुआ था, हमारा झारखंड 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ था। तो ये सब क्या आपने खुद अलग हो जाता है? नहीं, यहाँ के जो भारत के जो केंद्र सरकार होते हैं, जो सेंट्रल में बैठते हैं, वहां लोकसभा में एक विधेयक पास होता है। ये सब नियम कानून से होता है। विधेयक पास करने के बाद फिर वो एक अलग राज्य बनाते हैं, उस अलग राज्य का नामकरण भी करते हैं। तो ये सब किस अनुच्छेद का कारण होता है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के कारण होता है। समझ आया? 3 क्या होता है? तो 3 ये कहता है कि संसद चाहे यानी सरकार जब चाहे किसी भी राज्य का सीमा बदल सकता है, संसद जब चाहे किसी भी राज्य का नाम भी वो परिवर्तित कर सकता है। तो ये क्या कहता है कि राज्य का सीमा और नाम में परिवर्तन। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 4 के पास। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जितने भी हमारे कार्यकारी सरकार हैं, उन सब जो भी कार्य करते हैं उस पर राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति रहता है। यानी कि राष्ट्रपति पहले से हम लोग ये सरकार को, जैसे प्रधानमंत्री हो गए या गृह मंत्री हो गए, तो जो भी देश के हित में काम करते हैं उस पर राष्ट्रपति का शुरू से ही उनका मतलब पूर्व अनुमति रहता है। वो उनका पहले से साइन रहता है, उनको प्रधानमंत्री को जाकर बार बार उनसे पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें तो अगर प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में जाना हो, अब मध्य प्रदेश में जाकर उनको सीमा बदलना हो या उनका नाम बदलना हो, तो बार बार राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे। उसमें उनको यह अधिकार दिया हुआ है, राष्ट्रपति ने उन्हें पहले ही अधिकार दे दिया है कि आपको जो भी करना है देश के हित में, तो आपको मेरी तरफ से पूरी हामी रहेगी। तो अनुच्छेद 4 यही कहता है कि राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति का पूर्वानुमति। देश के हित में जो भी काम करना हो, अगर सही सरकार डिसीजन लेता है तो उसमें राष्ट्रपति का पूर्वानुमति रहता है आर्टिकल नंबर 4 के अनुसार। और भाग 1 से लेके 4 तक था, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक था। और भाग 1 पूरा का पूरा कवर हम लोग कर चुके हैं, और अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे भाग नंबर 2।